बात कभी मानी नहीं थी, भला क्या मानती। कभी भी संतान की अभिलाषा थी ही नहीं मन में, इसलिए उस फल को खाई नहीं। परीक्षा के दाई गौ को खिला दी, झूठ मूठ का बोल दी पति से कि मैंने खा लिया, मुझे फायदा भी है। बहन से साठ गांठ कर ली कि तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा, वह संतान लाके मुझे देना। धन का लोभ दे दिया। समय पा करके आज उनकी बहन के यहाँ संतान का जन्म हुआ और उन संतान को ला करके दे दिया। आत्मदेव जी महाराज फूले नहीं समाये, मेरे घर में बालक का जन्म हुआ। बड़े दान दक्षिणा सब खूब लूटे लुटाए, सबको बांटा है। समय पाकर के गौ ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी महाराज की खुशी की ठिकाना नहीं है। देखो, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। कहाँ घर में एक एक बेटा भी नहीं था, लेकिन महात्मा जी ने कृपा करी, मेरे घर में दो दो बेटे का जन्म हुआ। समय पाकर के दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। बेटे का नाम रखना चाहते परमात्मा देव, लेकिन पत्नी ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, तो बेटे का नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। बेटे का नाम धुंधकारी रखी है। इधर जो गौ ने शिशु को जन्म दिया था, उन शिशु का नामकरण आत्मदेव जी ने रखा गोकर्ण। समय पाकर के दोनों ने ख्याति प्राप्त करी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बड़ा दुष्ट हुआ धुंधकारी। आग लगा देना, चोरी करना, हिंसा करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, यही उसका स्वभाव बन गया। देखो, बच्चे संस्कारी न हो तो दोष माता पिता को जाता है। इसीलिए माता पिता दुलार प्यार करे, लेकिन इतना दुलार लाड़ प्यार ही न करे कि बच्चे बिगड़ जाएं। गोकर्ण जी महाराज संत मुनि महात्माओं के पास बैठते, लेकिन धुंधकारी तो राक्षसी वृत्ति वाला स्वभाव हो गया। जब तक धन संपत्ति मां से मांग मांग करके धुंधली से खर्च किया, जब धन देना बंद कर दी तो इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया कि धुंधली सूखे कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। घर में ही स्त्रियों को ले आया, अनेक प्रकार का उपद्रव कर रहा है। जब गोकर्ण जी तो महात्माओं के यहाँ रहते, आत्मदेव जी से धन मांगा, पिता ने देने से मना किया, इतना कटु वचन कहा, इतना डांट लगाया, अब तो इनसे रहा नहीं गया। आत्मदेव जी रोने लगे, बिलखने लगे। रोते रोते बेटे के पास गए, गोकर्ण जी के पास, और अपने पिता को रोते देख करके पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहये प्राणस्त्यजामि सुदुःखेन हा कष्टम मम संसितम। अरे बेटा, हमने सुख के प्राप्ति के लिए बेटे को जन्म दिया, बेटे को लालन पालन किया, आज वही बेटा घर से निकाल दिया, कहाँ जाएं, कैसे रहें, क्या करें, मुझे सुख नहीं मिला। तब देखो, धर्मात्मा व्यक्ति की परीक्षा कब होती है? विपत्ति काल में। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया है, पिताजी आप सुख की बात करते हैं, अरे संसार में किसको सुख मिला है? आप जितने व्यक्ति बैठे अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछो कि आप सुखी हो? विचार करना, सुखी हो तो लगेगा नहीं। लगा कि जमीन में सुख है, मकान में सुख है, संतति में सुख है, पोते पोतियों में सुख है, लेकिन सब करके देख लिया, सुख कहीं नहीं मिला। अगर सुख है, सुख एक ही में, वह कहाँ है? तो बांके बिहारी के आंखों में। बांके बिहारी लाल की आंखों में जब आप देखो तो वहां जाके सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। सुख कंद नहीं मिश्री में नहीं, नहीं आखन माखन चाखन में।
संसार के लाख विषय वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, क्षणिक देर के लिए आपको सुख का एहसास करा दे, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। सुख तो भगवान के चरण कमल में है। इस प्रकार पिताजी चिंता न करें। अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठम कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। हे पुत्र, मेरा कल्याण कैसे हो यह उपाय करो। तब 2 श्लोकों में ध्यान देना, 2 श्लोक याद करने वाली बात है। इन 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया है गोकर्ण जी महाराज ने। पिताजी इन बातों को याद कर लें तो कल्याण हो जाएगा। देहै श्रीमान सुरुधिरै विमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सम जगदिदं छन्नभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवसु साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य गोस गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। याद करना, ये शरीर क्या चीज का बना है, ध्यान दो। ये शरीर हड्डी मांस, यही तो बना, अस्थि हड्डी है, मांस है, इसमें खून है, इसी से तो बना है। इनको अगर आप भोजन ना दो तो शरीर बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब यह भोजन पाने से यह शरीर पलता है, बढ़ता है, भोजन ना दो तो बेकार हो जाता है। भोजन सड़ता गलता है कि नहीं? अरे आप फ्रिज में भी रख दो तो भी बेकार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार उन्हीं भोजन सड़े हुए वस्तुओं से हमारा यह शरीर बना है। क्या यह शरीर अस्थाई रहेगा कभी? इस शरीर को कितना भी सजाओ धजाओ, यह शरीर एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए पिताजी इस शरीर को अपना ना माने। और जब ये शरीर ही आपके नहीं है तो ये सगे संबंधी, ये पुत्र पुत्रियां पत्नियां, ये सब आपके हो सकते? शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर के नाते से तो कहते हैं मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। शरीर ही आपका नहीं है। आपके बालों के ऊपर, आपके आंख के ऊपर, आपके दांत के ऊपर जब आपका कंट्रोल नहीं है, फिर आप किन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? तो पिताजी इन सब को अपना मानना छोड़ दें। संसार में जितना भी वस्तु आप देख रहे हैं वह सब नश्वर है। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठः पश्चानि सम जगदिदम छन्नभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी अपना मानना छोड़ करके बैरागी बन जाए। बैराग का मतलब 2 भाव होता है। एक है कहीं राग ना हो, किसी वस्तु में प्रेम ना हो, आप घर में रहो, घर आप में ना रहने लगे। नाव जल में रहे, नाव जल में रहे, नाव में जल ना हो जाए। नाव में जल हो जाएगा तो क्या हाल होगा? नाव डूब जाएगा। आपने चलते चलते देखा होगा, अगर सड़कों पर बहुत सारा कंकर पत्थर है लेकिन आपके जूते में कोई कंकर नहीं है तो उस कंकर पर आप चल सकते हैं, लेकिन एक कंकर आकर के जूते में फंस जाए और रास्ता सही ही हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार संसार के प्रति हमारे मन में राग हो जाए तो नेक भी राग हम सबको बंधन में डाल देता है, दुखदाई कर देता है। अगर सुख चाहते हैं तो भगवान के प्रति राग हो, भगवान की राग सेवा करें, अनुराग सेवा करें। भगवान की जब राग पूर्वक सेवा करें, विशेष पुरुष में विशेष प्रकार से राग होना भी वैराग्य है। महात्मा लोग छोड़ते नहीं हैं। महात्मा लोग तो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि संसार में कोई किसी असंतान से, परिजनों से प्रेम ना करे। महात्मा लोग भक्तों से भी इतना ही स्नेह करते हैं, भगवान के नाम करते हैं ना। भगवान के साथ सोना उठना बैठना, हर प्रकार का आचरण उनके साथ ही सदैव अनवरत बना रहता है।
तो भगवान से प्रेम होना भी राग है। और वास्तव में वैराग का अभिप्राय यही है